इजराइल को जोरदार झटका लगा है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कई घंटे से यूएन के अंदर फिलिस्तीन को मान्यता देने की मीटिंग चल रही है और इसके दो जो बड़े लीडर हैं जो इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं वो फ्रांस और सऊदी अरब हैं। इसके अंदर दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश हैं, इसमें वो भी देश शामिल हैं जिन्होंने पहले से ही फिलिस्तीन को मान्यता दी हुई है और ऐसे देश भी हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को अभी तक मान्यता नहीं दी है। सऊदी अरब और फ्रांस जोर डाल रहे हैं तमाम देशों पर कि इजराइल को रोका जाए और फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए। अंडुओं से मैं बता दूं कि तुम्हारे बाप मोदी सरकार और हमारे इस प्यारे भारत ने पहले से ही फिलिस्तीन को मान्यता दी हुई है और भारत भी यूएन में बार बार कह रहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जानी चाहिए और टू स्टेट सॉल्यूशन ही इसका हल है। फ्रांस ने यूएन के अंदर इस मीटिंग में दो टूक में सारा मुद्दा खत्म कर दिया। उन्होंने कह दिया कि टू स्टेट सॉल्यूशन के अलावा कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। इस फसाद की जड़ यही है कि अगर मान्यता दे दी जाए फिलिस्तीन को तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। Seule une solution politique à deux États permet de répondre aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens à vivre en paix et en sécurité. Il n'existe pas d'alternative. उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने अल्हम्दुलिल्लाह जोरदार जूता इजराइल के मुंह पर जड़ दिया है। कह दिया है कि जब तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होगा, टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा, तब तक सऊदी अरब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। यूएन के चीफ ने भी कह दिया है कि गाजा के अंदर इसी वक्त जंग बंद होनी चाहिए और टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए। Let's be clear. The creeping annexation of the occupied West Bank is illegal. It must stop. The wholesale destruction of Gaza is intolerable. It must stop. Unilateral actions that would forever undermine the two-state solution are unacceptable. They must stop. The two-state solution remains the only framework rooted in international law, endorsed by the Assembly and supported by the international community. बिलबिलाए इजराइल ने कहा है कि ये जो मीटिंग चल रही है ये फालतूबाजी है, ये बेकार की बात है, ये डिल्यूजन है। बात ये होनी चाहिए कि जो हमारे यहूदी कैदी हैं उनको आज़ाद होना चाहिए और हमास को गाजा से निकालना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ दिखावा है। देखिए इजराइल जो कह रहा है हो सकता है सही भी हो सकता है अरब देशों का ये ड्रामा भी हो। Who knows? इजराइल पूरी चालाकी से गाजा के अंदर मदद भेज रहा है, यानी कम मात्रा में, जैसे मैं आपको 3 दिन से समझा रहा हूं। अब ये तस्वीर देखिए, जब लाखों के बीच में तुम मदद का एक ट्रक भेजोगे तो लूट तो मचेगी और इस लूट घसोट और भगदड़ में कई लोग फिलिस्तीनी दब के मारे भी गए। इजराइल पूरी ताकत से 2-2 हजार पाउंड के बम गजा के इलाकों में गिराकर एक साथ दर्जनों मकानों को तबाह कर रहा है। देखिए उधर झूठों के झूठ और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। पहला आपको मालूम है भाइयों बहनों, बहरहाल मेरे दोस्तों, इस दूसरे दुनिया के झूठे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि गाजा के अंदर कोई भुखमरी नहीं है, ना हमारी कोई ऐसी पॉलिसी है। सुनिए झूठे। There is no starvation in Gaza, no policy of starvation in Gaza, and I assure you that we have a commitment to achieve our war goals. We'll continue to fight till we achieve the release of our hostages and the destruction of Hamas's military and governing capabilities. They shall be there no more. We shall not have any more of these massacres. We shall not have any more of these monstrosities. We stand for human freedom and human life.
And that is भूख से मरने वालों की तादाद 147 हो चुकी है, जिसमें 88 सिर्फ गोद के प्यारे गोद के बच्चे हैं। वहीं गाजा के अंदर जो नर्सेस काम कर रही हैं, जो बहनें हमारी काम कर रही हैं, हालत उनकी भी इतनी पतली हो गई है भूख से कि अब वो भूख से बेहोश होकर गिर रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरात, इस बारकोड पर भी लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि रजा भाई ये बारकोड काम नहीं कर रहा है। देखिए, काम कर रहा है क्योंकि हमें पता है कि लोग भेज रहे हैं, मदद तो आ रही है। तो आप इस बारकोड का इस्तेमाल करिए, देर रात को ट्राई कीजिए या सुबह सुबह जल्दी ट्राई कीजिए या बार बार ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह गाजा तक मदद आप पहुंचाने की अगर कोशिश हमारे ज़रिए कर रहे हैं, ज़रूर पहुंचेगी। हालात इतने बुरे हैं कि ये मंजर मैं आपको दिखा नहीं सकता। जहां खाना बांटा जा रहा था, छीना झपटी में उबलता हुआ खाना इस बच्चे के ऊपर गिर गया, जिसके बाद पानी इसके ऊपर डालकर इसको बचाया गया। पानी भी जो डाला जा रहा है, ये पानी तक किसी को मैसर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अपनों ने जिगर बड़ा दिखाया और अपने गाजा के इस बच्चे को पानी डालकर बचाया। हजरात, फसाद की जड़ कोई और नहीं, अमेरिका है। अमेरिका ने 2 स्टेट सॉल्यूशन जो मीटिंग चल रही है यूएन की, उसको रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा। जहां अमेरिका एक तरफ ये ड्रामा रच रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा और दुनिया में ये कहता है कि हम तो जंगबंदी करवाते हैं, हम फसाद ख़त्म करवाते हैं, हम सीज फायर करवाते हैं। आपको बता दूं, एक तरफ यहाँ ये कह रहा है कि भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, हम 2 स्टेट सॉल्यूशन के खिलाफ हैं, फ़िलिस्तीन को मान्यता नहीं मिलना चाहिए। वहाँ दूसरी तरफ कंबोडिया और थाईलैंड के बीच ये अमेरिका कूदा है। दोनों के बीच अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है भाई, दुनिया में कहीं शांति आ गई, सीज फायर हो गया है। हाँ, यहाँ पर आपको मैं ये समझ लीजिए, आपको दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का जत्था आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे जैसे खबर आई है वैसे वैसे आपको बता रहा हूँ। रिपोर्ट शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तस्वीर आपके सामने। थाईलैंड के प्रधानमंत्री, कंबोडिया के प्रधानमंत्री दोनों राजी हो गए हैं। कंबोडिया ने सीज फायर का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पहले ही कह दिया था कि ये सीज फायर कराना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है और हमने इससे पहले भी भारत पाकिस्तान की जंग ख़त्म करवाई थी, हम ये भी ख़त्म करवा रहे हैं। मीडिएशन के लिए दोस्तों 3 देश सामने आए। चाइना ने मीडिएशन करवाया, अमेरिका ने मीडिएशन करवाया और मलेशिया के प्रधानमंत्री के सामने और मलेशिया के अंदर ही थाईलैंड और कंबोडिया के प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं और फिर वहाँ से सीज फायर होता है। टोटल इस जंग में आम लोग मारे गए हैं 30 से 33, संख्या आगे बढ़ सकती है। दोनों का बराबर का तगड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर शांति है। उधर यूएन ने कहा है कि गाजा के अंदर जो मदद जा रही है वो ठीक ऐसे है जैसे समुद्र में एक बूंद, यानी ना के बराबर मदद है। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में जब इजिप्ट को जलील किया गया और वहाँ के राष्ट्रपति सीसी जो हैं जलील हुए, लोग गालियां बकने लगे कि तुम खुद गद्दार हो, तुम खुद मदद नहीं जाने दे रहे हो, तो सीसी ने सफाई दी है। सीसी ने कहा कि गाजा के अंदर मदद जाने के लिए दूसरे देश की भी रजामंदी ज़रूरी है। हम अपने बॉर्डर का हिस्सा खोल सकते हैं, लेकिन सामने वाला देश परमिशन देगा तभी तो मदद अंदर जाएगी। बाकी सब कुछ आसान हो सकता है, जंग बंद हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे। هوجه نداء خاص للرئيس ترامب، لأن أنا تقديري له الشخصي بإمكانياته بمكانته هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه المعاناة. وعشان كده أنا بوجه نداء خاص لي لفخامة الرئيس ترامب، من فضلك ابذل كل الجهد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات، وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب. فمهم أوي إن الناس تعرف وأفكرهم بمواقفنا اللي كانت دايما مواقف إيجابية. सीसी को सफाई इसलिए देनी पड़ गई है कि पूरी दुनिया में जहां जहां इजिप्ट की एम्बेसी है, सब पर लात और घूसे पड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये वीडियो देखिए। स्पेन के अंदर जो इजिप्ट की एम्बेसी है, उसके बाहर जो स्पेन के लोग हैं जिनका इस्लाम और मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, इंसानियत से है, तो वो इजिप्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजा से सर्जन जब वापस अमेरिका लौटा है तो वो बता रहे हैं, ये देखिए उनका पूरा इंटरव्यू है, वो बता रहे हैं कि गाजा के अंदर गाड़ियां चेक कर करके इजराइल की फौज जो बेबी का जो पाउडर होता है, बेबी पाउडर होता है, फार्मूला होता है, वो सीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से गाजा में बच्चे
बड़ी मात्रा में मौत की कगार पर पहुंच चुके हैं। उधर जो भी दुनिया में फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है, ऐसा उनके साथ हो रहा है। ये देखिए, ये जर्मनी से आई एक्सक्लूसिव तस्वीर है, हर दिन की यही तस्वीर है। जो भी फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है, इजराइल के खिलाफ सड़क पर उतर रहा है, जर्मनी की पुलिस मार पीट कर उसको अधमरा करके जेल में ठूस रही है। मोहतरम हजरात, हालात गाजा के इतने बुरे हैं। तस्वीर देखिए, लोगों का चेहरा देखिए, भूखे प्यारे इन बच्चों का मुंह देखिए, इनके चेहरे पर उड़ी हुई रौनक और इनकी आंखों में मौत देखिए। मेरे दोस्तों, गाजा के लोगों की, बच्चों की ऐसी तस्वीर देखने के बाद भी अगर कोई दूसरे समाज का, दूसरे धर्म का, किसी भी धर्म का व्यक्ति खुश होता है तो समझ जाओ वो इंसान का बच्चा नहीं, वो एक राक्षस की औलाद, एक हरामी इंसान है। हजरात मोहतरम, ये हाल गाजा का है। बहरहाल बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन को कुछ मदद पहुंचाई जा सके। यूनाइटेड नेशन के राइट चीफ ने कहा है वो जो मैंने 2 साल पहले कहा था। उन्होंने कहा कि जो देश खामोश बैठे हैं, जो इजराइल को रोक नहीं रहे, हो सकता है वो चोरी चुपके से इजराइल का इस जेनोसाइड में साथ दे रहे हों। फिलिस्तीनियों का हाल देखिए। फिलिस्तीनी जो लोग हैं वो छत और दीवार के पीछे कवर ले रहे हैं क्योंकि इजराइल की सेना इन निहत्तों पर खुले में गोलीबारी कर रही है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने खुद फ्रांसीसी और इंटरनेशनल मीडिया पर यह इंटरव्यू देके इजराइल की पतलून ढीली कर दी कि हमने 52 टन जब गाजा में मदद भेजी तो गाजा के बॉर्डर पर हमारी फ्रांसीसी ह्यूमैनिटेरियन एड को इजराइल ने ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। जो लंडूरे सोचते हैं कि इजराइल हमारा तीसरा बाप है, हमारे लिए बहुत अच्छा है कि वो मुल्लों को मार रहा है, तुम्हारा भी नंबर आएगा, इजराइल के हत्थे तो लगो। अब ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने 2, जी हाँ, इजराइल ने वेस्ट बैंक के इलाके में 2 जो ईसाइयों का गांव था उसको तबाह कर दिया, चर्च को बर्बाद कर दिया, ईसाइयों पर भी हमले किए। हालात बद से बदतर हो गए। लेकिन अब इन सबसे बड़ी खबर, हजरात, इजराइल की ही एजेंसी है, ह्यूमैनिटेरियन एड एजेंसी, एनजीओ समझ लीजिए भाई, इसका नाम है बेत्सलम। पूरी पीडीएफ है, कई पन्नों की इन्होंने रिपोर्ट जारी करी है और इन्होंने इस रिपोर्ट का नाम लिखा है आर जेनोसाइड। यानी इजराइल की ही एजेंसी कह रही है कि हमारा जेनोसाइड हो रहा है, इंसानियत का जेनोसाइड हो रहा है। इसे हमें मानने में कोई शक नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि हमारी सरकार निहत्तों का नरसंहार कर रही है, आम लोगों को मार रही है और वॉर क्राइम कर रही है। इस रिपोर्ट में यह भी उन्होंने माना है, इजरायली एजेंसी ने, एनजीओ ने, कि हम मानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और गाजा के लोगों को भूखा रख रहा है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, अगली एक और इजरायली एजेंसी है फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट। जिंदगी में, इतिहास में, इस दुनिया में पहली बार हुआ है कि इजराइल की 2 बड़ी एजेंसियों ने एक साथ कहा है कि इजराइल, नेतन्याहू की सरकार गजा में जेनोसाइड कर रही है। उधर इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाके में नाच और गा रहे हैं। एक फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में, जिसका मुंह पहले से एक हादसे में, इजरायली हमले में जल गया था, ब्लास्ट में। बता दूं कि इस बेचारे फिलिस्तीनी को इजरायली सेटलर्स ने ही गोली मारकर कत्ल कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि अगर सच बोलना यहूदी शुरू कर दें, ईमानदारी पर अगर यहूदी भी आ जाएं, तो इजराइल की सरकार उनके साथ भी वही व्यवहार करेगी जो फिलिस्तीनियों और दूसरे मुसलमानों के साथ करती है। अब ये देख लीजिए, ये इजरायली लड़की है, यहूदी लड़की है, इजराइल की ही नागरिक है। इसने और इसके साथियों ने, बहुत इजरायली लोगों ने जब ये कहा, सड़कों उतरे और कहा कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, हमारा मुल्क जेनोसाइड कर रहा है, तो दोस्तों भड़क गई इजराइल की मिलिट्री और इजराइल की पुलिस ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इजरायली सेटलर्स का आतंक बहुत ज्यादा बड़ा हुआ। ये देखिए,
खुले में ओपन जो है बंदूक लेकर चल रहा है इजरायली सेटलर और फिलिस्तीनियों के ऊपर तान कर उनको मारने की धमकी दे रहा है। मेरे मोहतरम नाजरीन, जरा देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, इसको भी बहुत देर से अकल आई। इसने ट्वीट किया है कि गाजा के अंदर हर हाल में खाना और पानी जाना चाहिए सिविलियंस के लिए, फैमिलीज के लिए। कोई बहाना नहीं होना चाहिए, किसी बहाने को आगे नहीं रखना चाहिए कि इस वजह से खाना पानी उनके पास नहीं पहुंच रहा है। हमास ने कहा कि अमेरिका, इजराइल और किसी से बात करने की हमारे पास कोई वजह ही नहीं है जब हमारे लोग भूख और प्यास से मारे ही जा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने रख दी है कंडीशन, अगर हमास गजा में होता है तो हम फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे। एक बहुत बड़ी खबर है, ये रहा पूरा चट्ठा। नेदरलैंड के प्रधानमंत्री ने इजराइल के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और उनसे कहा कि आपका प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू है वो गाजा में जेनोसाइड कर रहा है। ये सुनते ही इजराइल के राष्ट्रपति और नेदरलैंड के प्रधानमंत्री के बीच झड़प हो गई। इजराइल का राष्ट्रपति और नेदरलैंड के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे को उल्टा सीधा कहा और मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। उधर ज्यूस ऑर्गेनाइजेशन ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि आप किसी भी हालत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को रोक लीजिए ताकि वो फिलिस्तीन को मान्यता ना दे। यूरोपीय यूनियन ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला बोला। पता है क्या किया? यूरोपीय यूनियन ने एक तरफा, एक बड़ा इवेंट था, एक बड़ा प्रोग्राम था, होराइजन रिसर्च प्रोग्राम, एक तरफा इजराइल को उस रिसर्च प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया है। आज और कल में या कुछ ही देर में आप सुनेंगे कि इजराइल बुरी तरह से ईयू पर भड़केगा। उधर नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है सीरिया, ईरान, इराक, आसपास के सभी इलाकों के हालात पर। उधर अरब देशों के द्वारा तस्वीर आपके सामने दिखावे के लिए, ड्रामे के लिए, अपनी इमेज को साफ करने के लिए बड़े बड़े जहाजों से छोटी छोटी मदद गिराई जा रही है। उधर मेरे दोस्तों तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इराक के बसरा के शहर में, जो काफी पुराना प्राचीन शहर है, वहां आग लग गई है। मैं पहले ही कह रहा था कि ईरान तो जाना सेफ है नहीं, लेकिन जो लोग इस वक्त करबला जा रहे हैं, सोच समझ के जाइए, संभल के जाइए और अपना ख्याल रखिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन लाइट दे रखी है नेतन्याहू को, तुम्हें जो भी फिलिस्तीन में, गजा में करना है खुला करो। मेरे दोस्तों, एक इजरायली सैनिक जिसका काम था कि बॉडी पार्ट को, अगर कोई टुकड़े में बिखर गया है तो उस पार्ट को ये आइडेंटिफाई करता था। उसके दिमाग पर क्या ही बीत रहा था नहीं पता, लेकिन उसने अपने आप को खत्म कर लिया है। मेरे दोस्तों, इस स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआ में गाजा फिलिस्तीन को याद रखिएगा और आखिर में मुझे भी याद रखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।